Recording in progress. Hello guys, so today we are going to learn the electrophiles and nucleophiles. This is our chemistry lecture number 6. In that we have to learn electrophiles and nucleophiles. वैसे तो आपने कई जगह पे सुना होगा कि इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स, पर इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स क्या है ये जनरली आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स ये चीजें होती है कि कोई एक एक इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन्स लेने वाला है। मतलब इसमें क्या होने वाले, एक रिएक्शन वाले वाले पर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एटम जो है और ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन देता है या इलेक्ट्रॉन लेता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स, तो हमें इसमें जानना है कि इलेक्ट्रॉन देने वाला है या इलेक्ट्रॉन्स लेने वाला है। सो अगर आप किसी भी चीज को सबसे पहले बार देखते हो, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है इलेक्ट्रोफाइल्स, ओके। इलेक्ट्रोफाइल्स इसे हम डिनोट करते हैं ई प्लस से। इलेक्ट्रोफाइल्स से को डिनोट करते हैं हम ई प्लस से। ये चीज आपको याद रखनी है, ओके। देन आपको क्या करना है, जैसे कि आपको कोई भी नई चीज दिखती है तो अगर कोई बड़ा या लॉन्ग वर्ड आपको दिखता है तो उसको उसको क्या करना है, आपको ब्रेक इनटू द टू वर्ड्स। सो वी हैव टू ब्रेक इलेक्ट्रोफाइल्स इनटू द टू वर्ड्स। सो व्हाट इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन, ओके। इलेक्ट्रो मींस व्हाट इलेक्ट्रॉन, आणि फाइल्स मींस व्हाट files, PHILE, files mean loving. So this is the basis that loves the electrons, means ये क्या करने वाला है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेने वाला है। ये क्या करने वाला है, इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेने वाला है। सो इट इज अ रिएजेंट विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्स। मतलब ये क्या करने वाला है, जो अदर रिएक्टिंग एटम है, रिएक्शन में अदर रिएक्टिंग एटम है, उससे क्या करने वाला है, अपनी तरफ कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला है, अपनी तरफ कुछ इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। सो इट इज द इलेक्ट्रॉन लिविंग पेसिस और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग पेसिस। दिस स्पेसिस विद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग फिनोमेना हैविंग द पॉजिटिव चार्ज। तो इस पे क्या होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। सो विच स्पीसीज दैट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स मींस इट इज द इलेक्ट्रोफाइल, ओके। एंड दैट कंटेनिंग द पॉजिटिव चार्ज, यू हैव टू रिमेंबर इट। और द न्यूट्रल स्पीसीज विथ इलेक्ट्रॉन डिफिशन सेंटर। अब आप बोलेंगे कि जैसे कि मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि इलेक्ट्रोफाइल्स पे जनरली क्या होता है, प्लस सिंबल होता है, तो हम पहचान लेते हैं कि वो इलेक्ट्रोफाइल्स है। पर कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स होंगे, कुछ ऐसे भी एटम्स होंगे या ग्रुप्स होंगे जो इलेक्ट्रोफाइल है पर उस पे क्या पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा। मतलब क्या है, वो न्यूट्रल होते हैं। वो क्या होते हैं, न्यूट्रल। न्यूट्रल विथ नो डिफिशन सेंटर। इलेक्ट्रॉन डिफिशन सेंटर मतलब उसके सेंटर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगी, पर उसके ऊपर कुछ चार्ज नहीं होगा। तो इसका कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम इसके कुछ एग्जांपल भी लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल्स कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे आपको दिए गए, जैसे कि आपको दिया हुआ है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, ओके। न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जो इलेक्ट्रोफाइल है इसका वर्क इलेक्ट्रोफाइल्स में देखने वाला है। सो दिस इज अवर इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज ऑन इट पॉजिटिव चार्ज इज गिवन, ओके। सो इट इज एच प्लस, सो इट इज इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ है न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर क्या होता है, जनरली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं या निगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहेगा, ओके। तो ये क्या कर लेगा, जो इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या करेगा, एच के ऊपर ये क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, या एच के साथ ये पेयर्स क्या करेगा, शेयर करेगा। तो हमारा कंपाउंड होता है यहाँ पे NH, ओके। यहाँ पे क्या होगा, NH। सो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में क्या हो गया, बॉन्डिंग हो गई, और ऐसे क्या हो गया, हमारे प्रोडक्ट फाइनल आ गया। सो एच प्लस और इलेक्ट्रोफाइल ने क्या किया यहाँ पे, एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियोफाइल। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो एंड इलेक्ट्रोफाइल्स, एक चीज आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज सो कॉल्ड एज अ लेविस एसिड। जो इलेक्ट्रोफाइल्स है वो क्या करता है, इट इज अ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, सो इट इज एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स, ओके। और एसिड्स भी क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं या प्रोटॉन क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल्स और एसिड का जो प्रॉपर्टी है तो वो सिमिलर सिमिलर होता है। सो इलेक्ट्रोफाइल्स को हम क्या बोलते थे, इट आल्सो नोन एज द लेविस एसिड्स। ये चीज आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए। अब इसके एग्जांपल कौन कौन से हमने यहाँ पे तो देखा, एच प्लस, पर क्या एच प्लस अकेला ही है ऐसा, तो नो नो, इट इज द मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। सो पहले हम देखते हैं न्यूट्रल्स, मतलब ऐसे इलेक्ट्रोफाइल्स की जिसपे सिंबल नहीं रहेगा, पर ये आपको याद रखने हैं। यहाँ पे मैंने कुछ दिए हुए हैं, कुछ आपको जब आप स्टडी करोगे इसको डीपली तो भी वहां पे मिल जाएंगे। तो कुछ कुछ मैंने जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे निकल के लाए हो आपके लिए। सो जैसे कि AlCl3, FeCl3, ZnCl2, SO3 SO3 आणि SnCl4, ये क्या है,
न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स है, मतलब इस पे चार्ज नहीं है, पर ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल्स है। देन पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, ये आपको तो जनरली याद भी नहीं रखोगे आप तो भी चल जाएगा, क्योंकि अगर किसी एटम पे या किसी ग्रुप पे अगर पॉजिटिव चार्ज होता है, ओके, तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल्स। तो यहाँ पे ये जैसे कि H प्लस है, Cl प्लस है, Br प्लस है, NO2 प्लस है, H3O प्लस है, तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल्स। तो ये चीज आपको यहाँ पे हो गई क्लियर, क्या कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या है, आपको यहाँ पे मेनली एक ही चीज याद रखनी कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है, उस पे क्या होना चाहिए, उस पे तो उसके पास एक तो इलेक्ट्रॉन नहीं है और वो किसी और से इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ लेने वाला है, वो होता है इलेक्ट्रोफाइल, और उसके ऊपर प्लस सिंबल है, ये चीज आपको याद रखनी है। और सेकंड क्या इंपॉर्टेंट इसमें कि उसको हम क्या बोलेंगे, लेविस एसिड भी बोलेंगे। और आपको न्यूट्रल ग्रुप यहाँ पे याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि न्यूट्रल ग्रुप आप पहचान नहीं सकते हो, क्योंकि इस पे जनरली चार्ज नहीं होगा, पर जो इसका सेंटर है, तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगा, इसलिए ये क्या करेंगे, अपनी तरफ कुछ इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे। देन सेकेंडली वी हैव टू सी दी न्यूक्लियोफाइल्स। तो न्यूक्लियोफाइल्स क्या होंगे फिर, जैसे जैसे कि हमने इलेक्ट्रोफाइल्स पहले देखे कि इलेक्ट्रोफाइल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बेसिस। सो इसमें क्या होगा, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच बेसिस, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। तो ये क्या कर लेंगे कि जो इलेक्ट्रोफाइल्स है, अब देखो, एक है आपके पास, एक है लेने वाला है और एक देने वाला है। तो अगर ये दोनों एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, अगर शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक देने वाला है और एक लेने वाला है, जो लेने वाला है वो देने वाले से लेगा, तो इसमें क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म होगा, और उससे क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा। सो इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बेसिस, मतलब वो लेने वाला है, और न्यूक्लियोफाइल इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बेसिस, तो ये क्या है, देने वाला। सो न्यूक्लियोफाइल्स किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, NU माइनस, जैसे कि न्यूक्लियोफाइल और उस पे होता है माइनस सिंबल सिंबल। आपको ये चीजें याद रखनी, मतलब किसी भी ग्रुप और किसी भी एटम पे अगर माइनस साइन रहेगा तो वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, इस ब्रॉड वर्ड को क्या करेंगे, टू वर्ड्स में डिवाइड करेंगे। सो न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस एंड फाइल्स मीन्स लविन, मतलब ऐसे ग्रुप्स और एटम्स जिसके क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस लगेंगे। मतलब क्या होने वाला है यहाँ पे, जो जनरल ऑर्बिटर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, तो न्यूक्लियोफाइल्स में क्या होंगे, जो भी एटम्स, जैसे कि क्या होगा, ये एक एटम है और उसमें क्या है, एक न्यूक्लियस है, आप यहाँ पे देखिए। और जो भी इस ये क्या होता है, ऑर्बिटल, ये क्या होता है, न्यूक्लियस के जो रिंग होती है साइड में, उसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्बिटल। जो भी ऑर्बिटली क्लोज होगा, अब इस ऑर्बिटल में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस ऑर्बिटल्स में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे कि हम देखते हैं पहले ऑर्बिटल में जनरली 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो भी न्यूक्लियस के नजदीक इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, उसको अपनी तरफ खींच लेगा, मतलब उसमें कुछ अट्रैक्शन ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस ऑर्बिटल, ओके, एज कम्पेयर टू दिस ऑर्बिटल। पर जैसे जैसे ऑर्बिटल बढ़ेंगे, तो उसकी पावर और अट्रैक्टिव पावर क्या हो जाएगी, कम। तो यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल में जो भी एटम है, वो बीच नजदीक वाले एटम्स को तो अपनी तरफ खींच लेता है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स को तो अपनी तरफ खींच लेता है, पर जो नजदीक नहीं है, जो लॉन्ग डिस्टेंस है, तो उसको क्या कर देता है, वो छोड़ देता है, उसको क्या कर देता है, रिलीज कर देता है, और शेयर कर लेता है अन्य एटम्स और इलेक्ट ग्रुप्स के साथ, वो क्या कर देता है, शेयर कर देता है। इसलिए ये क्या करता है, डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द लास्ट ऑर्बिटल, ओके, फ्रॉम द लास्ट ऑर्बिटल। सो इट इज अ ग्रुप और reagent which donates the electron। तो ये क्या होते हैं, ग्रुप और reagent which donate the electrons। देन न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच, एंड ये चीज आपको याद रखनी है, क्या, न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच, वो डोनेट करने वाले, मतलब कोई अगर आपको डोनेट करता है, मतलब वो क्या है, रिच है, वो क्या है, रिच है, मतलब उसके पास ज्यादा ही, तभी तो वो डोनेट कर रहा है। अगर आपके पास ही नहीं होगा तो आप कैसे डोनेट करेगा करोगे। दे दे हैव अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सो दे टेंड टू डोनेट इट। इनके पास क्या होता है, जो भी लास्ट सेल में इनके पास क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो ये क्या रहते हैं, जनरली अनशेयर्ड रहते हैं, मतलब किसी से रिएक्ट हुए हुए नहीं है, मतलब किसी से शेयर किए हुए अभी तक तो नहीं है। पर जैसे भी इन्हें एक ग्रुप दिखता है जिससे कि इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो ये क्या कर लेते हैं, उसको ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, या क्या कर देते हैं, शेयर कर देते हैं। जैसे कि हमने पिछले वाला एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, और आप इस वक्त हाईलाइट करेंगे हम न्यूक्लियोफाइल को, ओके। तो यहाँ पे आपके पास है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इसके ऊपर क्या सिंबल है, यहाँ पे E प्लस, ओके। और सेकेंड है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल, मतलब इसके ऊपर क्या सिंबल है, माइनस, ओके। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या करने वाला है, जो ये इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये देने वाला है इलेक्ट्रोफाइल्स को। मतलब क्या हुआ है, न्यूक्लियोफाइल ने डोनेट कर दिया अपने इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोफाइल्स को, तो फॉर्म हो गए यहाँ पे
एक प्रोडक्ट। अब आप बोलोगे कि दोनों तरफ भी सेम ही एग्जांपल दिया हुआ है, पर आपको सिर्फ ये चीज है कि हमने पिछले एग्जांपल में इलेक्ट्रोफाइल को हाईलाइट किया था, और इसमें हम हाईलाइट कर रहे हैं न्यूक्लियोफाइल को, क्योंकि हमें डिनोट करना है। पहले वाले में हमने क्या डिनोट करना था कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज कौन है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला कौन है, और इधर हमें डिफाइन करना है या देखना है कि इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है। सो इलेक्ट्रॉन देने वाला है न्यूक्लियोफाइल, ये चीज आपको याद हो गई होगी अब तक। देन न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच बेसिस सो कॉल्ड एज अ लेविस बेस। एंड ये क्या करते हैं, जनरली आपको बेस पता ही होंगे। बेस कौन होते हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस होते हैं, और जो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस होते हैं। इसलिए हम न्यूक्लियोफाइल को क्या बोलते हैं, लेविस बेसिस भी बोल देते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है, एमसीक्यू में आ जा सकता है कि न्यूक्लियोफाइल्स आर आल्सो नोन एज लेविस बेसिस, लेविस एसिड। देन कोई भी और दो एग्जांपल इसके साथ आ सकते हैं, और आपको फाइंड कर जब फाइंड करना होगा, सो न्यूक्लियोफाइल्स आर द लेविस बेसिस। देन कुछ इसके एग्जांपल होंगे, जैसे कि हमने वहां देखा था कि अगर इलेक्ट्रोफाइल में प्लस सिंबल भी होता है और न्यूट्रल बेसिस भी होती है, तो भी हमें पहचानना पड़ता था। यहाँ पे भी वैसा है कि अगर कोई एटम से अगर उसके उस पे निगेटिव साइन भी नहीं है, उसके अगर निगेटिव साइन भी नहीं, तो भी वो न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। जैसे कि अमोनिया होता है NH3H2 होता है, ROR होता है, जैसे हमारे ईथर होता है। तो ये क्या होते हैं, ये कंपाउंड होते हैं, कौन से, न्यूक्लियोफाइल। पर इस पे निगेटिव चार्ज नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसके ऊपर होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको जब कंपाउंड दिया होगा, तो ये आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां पे नहीं शो करेंगे। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो इसके ऊपर होंगे, पर ये आपको एग्जाम में नहीं देंगे। तो आपको चीज या एक चीज याद रखनी की, जैसे नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, और अन्य कई जैसे कि फ्लोरीन क्लोरीन होता है, उस पे क्या होते हैं, जनरली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर एग्जाम में भी दिए नहीं पर उस पे होते, ये चीज आपको याद रखनी। तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ वहां पे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि उसके पास श्योर करने के लिए ज्यादा मात्रा में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, तो ये हो गए इसके न्यूट्रल बेसिस। मैंने यहाँ पे तीन ही लिखे इंपॉर्टेंट। कुछ अगर आपको और चाहिए होगे तो आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। देन व्हाट विच आर द नेगेटिव बेसिस, सो दीज आर द नेगेटिव इलेक्ट्रोफाइल्स, जैसे कि H- Cl-, Br-, OH-, Cn-, R CCO-, जिसी भी एटम्स और ग्रुप पे अगर माइनस साइन लगा है, मतलब वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल्स। वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल्स। अगर ये चीज आपको कैसे याद रखनी है, अगर याद रखो, अगर आपको आप किसी और को कुछ देते हो, तो आप आपसे वो क्या हो जाएगा, निगेटिव। आपसे क्या हो जाएगा, वो डिडक्ट हो जाएगा, आपसे चला जाएगा वो। तो आपके ऊपर सिंबल कौन सा है, निगेटिव, क्योंकि आप दे रहे हो, आपके पास नहीं आ तो नहीं रहा है, दे रहे हो, मतलब आपसे वो माइनस हो जाएगा। सो न्यूक्लियोफाइल आर डोनेटिंग बेसिस, सो इट कंटेन नेगेटिव चार्ज। और इलेक्ट्रोफाइल से क्या हो रहा है, जो हमने इलेक्ट्रोफाइल देखा था, उसके पास आ रहा है, सो इट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बेसिस। उसके पास कम है पर उसके पास आ रहा है, इसलिए उसके खाते में क्या हो रहा है, वो उसके अंदर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ऐड हो रहा है मतलब उसके आ जाएगा पॉजिटिव सिंबल। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।